हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या होता है? द रिलेशनशिप बिटवीन टू आर मोर प्रोपोर्शन इज नोन एज कंपाउंड प्रोपोर्शन। दो या दो से ज़्यादा प्रोपोर्शन के रिलेशन को कंपाउंड प्रोपोर्शन कहा जाता है। कंपाउंड प्रोपोर्शन डायरेक्ट भी हो सकता है और इन्वर्स भी। डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके लिंक को आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है 195 men working 10 hours daily can finish a job in 20 days. How many men should be employed to finish the job in 15 days if they work 13 hours a daily? इस क्वेश्चन में 3 क्वांटिटीज है। पहला क्वांटिटी जो है वो मेन है, फिर दूसरा क्वांटिटी हावर्स में है और तीसरा क्वांटिटी डेज में है। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे। फिर क्या है 195 मेन, तो 195 को हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर हावर्स है कितने हैं? 10 है। इसके बाद डेज है 20 डेज। फिर दूसरे हिस्से में हाउ मेनी मेन शुड बी एम्प्लॉयड, तो हमने मेन को फाइंड करना है, तो इसको हम एक्स नाम देते हैं। फिर हावर्स कितने हैं? 13 है और डेज कितने हैं? 15 है। अब इसमें हम एरो डालेंगे विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट आर इनवर्स प्रोपोर्शन। तो जो अननोन क्वांटिटीज इसके लिए तो हम इस तरह एरो देंगे। फिर हावर्स जो है ये अननोन क्वांटिटी के साथ इसका या डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स, इसको हम देखते हैं। तो इसमें हमने कॉमन सेंस यूज़ करना है कि जब मेन ज़्यादा होंगे तो हावर जो है वो कम होंगे, तो मतलब इनवर्स रिलेशन है। तो एरो को हम इस तरह लिखेंगे। फिर जब आदमी ज़्यादा होंगे तो डेज भी कम लगेंगे। इसी तरह अगर डेज ज़्यादा होंगे तो आदमी कम लगेंगे, मतलब यहाँ पे भी इनवर्स रिलेशन है। तो इनवर्स के लिए हम इस तरह एरो डालेंगे। इसके बाद अगले स्टेप में एक्स फाइंड करने के लिए हम इस तरह लिखेंगे। यहाँ पे एरो का टेल है ना, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे एक्स से। फिर 195 है। इसके बाद हम इक्विलिटी डालेंगे, बाकी हम मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। तो एरो का टेल जो है वो 10 के साथ है और हेड 13 के साथ है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे 10 ओवर 13। फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी एरो का टेल जो है वो 20 के साथ है, तो हम 20 ऊपर लिखेंगे और 15 नीचे। इसके बाद इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो सिंप्लीफाई भी होते हैं। 5 इंटू 3 से 15, इसी तरह 5 इंटू 2 से 10। इसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो x ओवर 195 इज इक्वल टू 20 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 40। फिर 13 को 3 के साथ, तो इससे आता है 39। फिर अगले स्टेप में हम 195 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी। तो x ओवर 195 इज इक्वल टू 40 ओवर 39 है। 195 यहाँ पे भी डिवाइड होगा, इसी तरह 195 यहाँ पे भी। तो ये कैंसिल, क्या रहता है x इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 195 डिवाइड बाई 39। इसके बाद 40 को 195 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे हमारे पास आता है 7800 डिवाइड बाई 39। फिर इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं 39 इंटू 1 से, इसी तरह 39 इंटू 2 से 78 और ये 2 0। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आता है 200। तो यहाँ पे कितने मेन रिक्वायर्ड होंगे 200। एक और एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है 10 कंपोजर टाइप अ बुक ऑफ 75 पेजेस इन 5 days. In how many days the same composer would type a book of 45 pages? अब इस क्वेश्चन में 3 क्वांटिटीज है। पहला क्वांटिटी पेजेस है, डेज है और कंपोजर है। हमने डेज फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले जो फाइंड करना हो वो हम पहले लिखेंगे डेज हो।
फिर दूसरा क्वांटिटी पेजेस है और कंपोजर भी है। डेज कितने हैं पहले में? पायो डेज है, तो पायो को हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर पेजेस जो है वो 75 है और कंपोजर कितने हैं? 10 है। फिर दूसरे हिस्से में डेज को फाइंड करना है, तो इसको हम x नाम देते हैं। फिर पेजेस है, तो पेजेस 45 है और कंपोजर सेम कंपोजर मतलब 10 कंपोजर है। अब इसमें हमने एरो डालना है विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट आर इनवर्स प्रोपोर्शन। तो पहला अननोन वाला एरो वो तो हम इसी तरह लगाएंगे। फिर पेजेस का डेज के साथ कौन सा प्रोपोर्शन है? तो जब डेज ज़्यादा लगेंगे तो पेजेस भी ज़्यादा होंगे। इसी तरह अगर पेजेस ज़्यादा है तो इसमें डेज भी ज़्यादा लगेंगे। तो इसका रिलेशन जो है वो डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट के लिए हम इसी तरह एरो लगाएंगे। फिर डेज और कंपोजर इसका प्रोपोर्शन क्या है? जब डेज ज़्यादा होंगे तो कंपोजर कम होंगे। इसी तरह अगर कंपोजर ज़्यादा होंगे तो इस पे डेज कम लगेंगे। तो इसका रिलेशन ओ इन्वर्स है, तो इन्वर्स के लिए हम इसी तरह एरो लगाएंगे। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले x को यहाँ पे लिखेंगे, फिर पायो को, फिर इस इक्वल टू यहाँ पे टेल के साथ 45 है तो 45 ऊपर और 75 नीचे, फिर मल्टीप्लाई है, फिर 10 और 10 इसी तरह हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। फिर ये भी पायो पे सिंप्लीफाई होते हैं, पायो इंटू 9 से, इसी तरह पायो इंटू 15 से, फिर मज़ीद 3 पे डिवाइड होते हैं, 3 इंटू 3 से, फिर 3 इंटू पायो से। तो क्या रहता है? x और पायो रहता है इस इक्वल टू 3 और पायो। तो पायो को हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे भी, तो पायो और पायो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या रहता है? x इस इक्वल टू 3। तो हमारे पास 3 डेज लगेंगे। तो ये 3 इसका आंसर हुआ। एक और एग्जांपल करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है वीट कास्टिंग फॉर 80 रुपीज नीडेड पर 8 men पर 20 days। व्हाट इज द कास्ट ऑफ वीट रिक्वायर्ड पर 12 members पर 15 days। इस क्वेश्चन में 3 क्वांटिटीज है। पहला कास्ट, फिर मेन है और फिर डेज है। हमने फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द कास्ट। हमने कास्ट फाइंड करना है, तो कास्ट को हम सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद मेन है और फिर डेज है। कास्ट कितना है? 480 है, फिर मेन कितने हैं? 8 है और डेज 20 है। फिर दूसरे हिस्से में कास्ट को फाइंड करना है तो x लिखेंगे, फिर मेन कितने हैं? मेन 12 है और डेज कितने हैं? डेज 15 है। अब इसमें हमने एरो डालने हैं विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट आर इनवर्स प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले एरो तो हम इस तरह लगाएंगे x के लिए। अब मेन और कास्ट इसका प्रोपोर्शन क्या है? डायरेक्ट है या इनवर्स? तो डायरेक्ट है। क्यों डायरेक्ट है? क्योंकि अगर मेन ज़्यादा होंगे, आदमी ज़्यादा होंगे, तो गंदम का कीमत भी इसके लिए ज़्यादा होगा। तो हम डायरेक्ट के लिए इस तरह एरो लगाएंगे। फिर कास्ट और डेज इसका प्रोपोर्शन डायरेक्ट है या इनवर्स है? तो जब डेज ज़्यादा होंगे तो कीमत भी ज़्यादा होगा, तो ये भी डायरेक्ट है। तो इसको हम इस तरह एरो देंगे। फिर इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो x डिवाइड बाई 480 इज इक्वल टू टेल क्या है? यहाँ पे टेल के साथ 12 है और एरो के साथ 8 है, फिर मल्टीप्लाई टेल यहाँ पे 15 है और एरो 20 है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो 4 इंटू 3 से 12, इसी तरह 4 इंटू 2 से 8 हो, फिर ये पायो पे होता है, पायो इंटू 3 से 15, इसी तरह पायो इंटू 4 से 20। तो हमारे पास क्या रहता है? x डिवाइड बाई 480 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3, इससे हमारे पास आता है 9 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 4 से 8 हो।
इसके बाद अगले स्टेप में हम 480 को मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, तो 480 मल्टीप्लाई होगा बोथ साइड, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह 9 और 8 के साथ भी 480 मल्टीप्लाई होगा, तो ये कैंसिल होते हैं, क्या रहता है 100 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 480 डिवाइड बाई 8 हो, तो 8 और 480 8 इंटू 1 से, इसी तरह 8 इंटू 60 से, तो क्या रहता है 9 मल्टीप्लाई 60, तो 9 इंटू 6 से आता है 54, फिर ये 0 तो 540, तो ये हुआ इसका आंसर। एक और एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है द हॉस्टल चार्ज इज 6300 रुपीज पर 35 स्टूडेंट्स पर 24 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल द हॉस्टल चार्जेस 3375 रुपीज पर 25 स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में 3 क्वांटिटीज है, पहला चार्जेस वाला, फिर स्टूडेंट्स और फिर डेज। हमने फाइंड क्या करना है डेज हो, तो सबसे पहले हम डेज लिखेंगे, डेज, फिर चार्जेस और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो डेज कितने हैं 24 है, फिर चार्जेस कितने हैं 6300 और स्टूडेंट्स कितने हैं 35। फिर दूसरे हिस्से में हमने डेज फाइंड करने हैं, तो इसको x नाम देते हैं। फिर चार्जेस कितने हैं 337 और स्टूडेंट कितने हैं 25। अब इसमें हम एरो डालते हैं, तो एक एरो तो इसी तरह हुआ। फिर चार्जेस और डेज, इसका प्रोपोर्शन क्या है, जब डेज ज़्यादा होंगे तो चार्जेस भी ज़्यादा होंगे, तो इसका डायरेक्ट है। फिर स्टूडेंट्स और डेज का क्या प्रोपोर्शन है, तो जब डेज ज़्यादा होंगे तो उस चार्जेस पे स्टूडेंट की तादाद कम होगी। इसी तरह अगर स्टूडेंट ज़्यादा होगी तो इस चार्जेस के हिसाब से डेज इसके कम लगेंगे, तो ये इन्वर्स है, तो इसको हम इस तरह एरो देते हैं। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो x ओवर 24 इज इक्वल टू पहले 337 फिर 6300 फिर मल्टीप्लाई 35 और यहाँ पे 25। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो 25 इंटू 1 से 25, फिर 25 इंटू 135 से 337 आता है। फिर इस दोनों को भी सिंप्लीफाई करते हैं, 35 इंटू 1 से 35, फिर 35 इंटू 180 से आता है 6300, तो क्या रहता है x ओवर 24 इज इक्वल टू यहाँ पे 135 और यहाँ पे 180, यहाँ पे भी 1 है यहाँ पे भी, तो 1 इंटू 135 से 135 आएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा 180। अब 24 को मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, तो इस तरह हो जाएगा x ओवर 24 इज इक्वल टू 135 ओवर 180 और यहाँ पे भी 24 डिवाइड होगा, इसी तरह यहाँ पे भी, तो 24 और 24 ये कैंसिल होते हैं, क्या रहता है। अब ये भी डिवाइड होते हैं 2 पे, 2 इंटू 12 से, इसी तरह 2 इंटू 90 से, अगेन 2 पे डिवाइड होता है 2 इंटू 6 से और इसी तरह 2 इंटू 45 से, फिर 3 पे डिवाइड होते हैं 3 इंटू 15 से, इसी तरह 3 इंटू 2 से, तो क्या रहता है 135 मल्टीप्लाई 2, इससे हमारे पास आता है 270, तो 270 और यहाँ पे 15। अब ये दोबारा 5 पे डिवाइड होता है, 5 इंटू 5 से 25 पे 2 रहता है, 5 इंटू 4 से 20 और ये भी 5 पे डिवाइड होता है, 5 इंटू 3 से, अगेन ये सिंपल होते हैं 3 इंटू 1 से, इसी तरह 3 इंटू 1 से 3 पे 2 रहता है, यहाँ पे 4, तो 3 इंटू 8 से 24, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आता है 18, तो ये हुआ इसका आंसर। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।